आगे बोलिए, बॉल मारा, क्या मारा? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, आप इंटरव्यू जारी रखिए, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आप साइड पे हो ना, उनका कैमरे के आगे ना, साइड पे हो कैमरे। अच्छा आज देखें, अच्छा अफगानिस्तान का पैगाम दे दिया। देखें मैं एक चीज आपको बता दूं, सारे चुप, हमें नहीं फर्क पड़ता। आप नीचे करें, देखिए मैं आपको बताती हूँ, हमें पहले से बता दिया गया है, हमें पहले से बता दिया गया है कि एजेंसियों को बड़ा गुस्सा है, आपके ऊपर ये होगा, नूली करेगी। हम फिक्र ना करें, जो मर्जी जुल्म करना है कर लो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। एक सेकंड बात खत्म, पैगाम पहुंचा रहे हैं, पैगाम पूरा। अच्छा तीसरा पॉइंट एक ये हो गया, सेहत का बता दिया है आपको, दूसरा बताया, एक सेकंड, दूसरा सैलाब का बताया, अफगानिस्तान का बताया, और चौथा पॉइंट ये है कि इमरान खान ने कहा है जो वजीरिस्तान में बाजौर में ऑपरेशन हो रहा है, जो ड्रोन हमले हो रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। उन्होंने सख्ती से हदायत फिर से भेजी है केपी की हुकूमत को कि आप ये इस वक्त वहाँ लोग बड़ी मुश्किलात में, वहाँ पे सैलाब आया हुआ है, आप ये जो ड्रोन हमले हैं ये बंद करवाएं। ये वहाँ के लोगों को ये ऑपरेशन जो हो रहा है इन हालात में बिल्कुल बंद होना चाहिए। और इस पे उन्होंने इस बारी बहुत सख्ती से पैगाम भेजा है कि केपी हुकूमत की जिम्मेदारी है अपने लोगों की, ये किया जा रहा है ताकि केपी की जो पीटीआई की हुकूमत है उसको कमज़ोर किया जाए। और मैं इनको सख्त हिदायत देता हूँ कि आपने इसको बंद करवाना है। पिछली दफ़ा कहते जो मैंने आपको बताया था आंख का, उसके बाद उन्होंने आंख के बारे में ये कहा कि जो स्ट्रेन पड़ रहा था उसका नंबर आंख का वो लेंस का बदलना था, और वो उनका डॉक्टर ने एडवाइस किया है और उन्होंने ही जेल में उन्होंने बदलवा के दे दिया, जो उनको अपनी किताबें पढ़ने में मुश्किल पड़ रही थी। और इसके अलावा इमरान खान ने कहा, मैंने कहा आप अपने अल्फाज में बताएं आपकी सेहत कैसी है। तो इमरान खान ने कहा कि सोच के बना कहा, देखो जब मैं जेल में आया था तो आपको पता है कि मुझे थोड़े महीने पहले जो गोलियां लगी थी उससे उनके नर्व डैमेज हुए थे, और डॉक्टर्स ने भी कहा था इसको बड़ा वक्त लगेगा, कम से कम साल वो नर्व डैमेज ठीक होने में। कहते हैं लेकिन मुझे वर्जिश का टाइम नहीं मिलता था जब मैं बाहर था, क्योंकि इतनी मसरूफियात होती थी। तो जेल में आके मुझे एक फ़ायदा हुआ था शुरू में कि मेरे पास क्योंकि इतना वक्त होता था, मैं वर्जिश करके मेरी टांग जल्दी ठीक हो गई थी। और माशाल्लाह सेहत में मैं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इसमें हिम्मत दी है कि मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई किसी चीज़ की कंप्लेंट नहीं है। हालांकि हमने उनको कहा कि इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि आपका कंप्लीट मेडिकल चेकअप हो, ताकि इस किस्म की आइंदा के लिए जो कैसराइयाँ होती हैं इसको बंद किया जाए। और वो जो मेडिकल चेकअप है वो हमारे शौकत खानम के डॉक्टर्स की मौजूदगी में हो, ये भी उनको बता दिया। अच्छा दूसरा जो उनका पॉइंट था वो इमरान खान का पॉइंट था उसके ऊपर, सैलाब के ऊपर। उनको अखबार उनको मिल रहा है और उन्होंने अखबार में देखा है कि वहाँ बहुत ज़्यादा पंजाब में और केपी के अंदर सैलाब आया और अब सिंध की तरफ जा रहे हैं। उसके ऊपर उन्होंने बहुत दुख का इजहार किया कि उनको पता है कि इससे बहुत परेशान थे। वो कहते हैं कि देखो पहले ही हालात इतने ख़राब हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हैं, और इस सैलाब से आपकी फसलें भी जाएंगी और लोगों की जो ख़ास तौर पे जो देहात में हैं उनके हालात और मज़ीद ख़राब होंगे। और अगर मैं बाहर होता तो जैसे मैंने पहले किया था, मैं टेलीथॉन ज़रूर करता ताकि मैं इनके लिए फ़ंड रेजिंग कर सकूँ, क्योंकि हमने कई दफ़ा ये किया हुआ इमरान खान फाउंडेशन के तहत भी 2010 में, उसके बाद कई सालों पे किया था इमरान खान ने, और जब हुकूमत में भी थे तब भी उन्होंने इसके लिए फ़ंड रेजिंग की थी। तो उन्होंने कहा कि सबको मिल के, और इमरान खान ने भी आज यही पैगाम दिया, उन्होंने कहा देखें जब इतनी बड़ी एक किस्म की आफत आई है
آپ نے سب نے مل کر اپنے سب نے حصہ ڈالنا ہے اور سب نے کوشش کرنی ہے کہ آپ مدد کریں جو سیلاب متاثرین ہیں، اور سب کی ضرورت ہے۔ صرف حکومت کے جو ادارے ہیں وہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کو سب کو مل کر ان کی مدد کرنی پڑے گی۔ یہ عمران خان نے کہا ہاں افغانستان، اگلا پھر انہوں نے کہا کہ مجھے جو دوسرا بہت پریشانی ہے اور میں بالکل اس پہ مجھے تکلیف ہے اس چیز کی کہ افغانستان ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ان کے لوگوں کو دھکم پیل کر کے زبردستی ملک سے باہر نکالا جا رہا ہے، خاص طور پہ جب وہاں پہ ان کے پاس بھی ایک وہاں زلزلہ آیا ہے اور وہاں پہ وہ لوگ مشکل میں ہیں۔ اس وقت ہمیں ساروں کو ان کی بھی ساتھ مدد کرنی چاہیے جو زلزلہ سے بہت لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور یہ کسی حکومت کو بھی ہدایت دی کہ آپ بھرپور طریقے سے افغانستان میں جو متاثر ہوئے لوگ ان کی مدد کریں، اور انہوں نے کہا کہ یہ آگے بولیے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، آپ سائڈ پہ ہو نا، ان کا کیمرے کے آگے نہ سائڈ پہ ہو کیمرے۔ اچھا آج دیکھیں، اچھا افغانستان کا پیغام دے دیا۔ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، سارے چپ، ہمیں نہیں فرق پڑتا، آپ نیچے کریں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ ایجنسیوں کو بڑا غصہ ہے، آپ کے اوپر یہ ہوگا، نون لیگ کرے گی، ہم فکر نہ کریں، جو مرضی ظلم کرنا ہے ہم برداشت کر لیں گے۔ ایک سیکنڈ بات ختم، پیغام پہنچا رہے ہیں، پیغام پورا۔ اچھا تیسرا پوائنٹ ایک یہ ہو گیا، صحت کا بتا دیا ہے آپ کو، دوسرا بتایا، ایک سیکنڈ، دوسرا سیلاب کا بتایا، افغانستان کا بتایا، اور